जय हिंद दोस्तों। जो बॉर्डर पर देते हैं ड्यूटी, जो नक्सलियों से सीधा लेते हैं लोहा, उनका प्रमोशन कैसे खा जाते हैं ये आईपीएस। सुनिए अंदर की बात। शशि थरूर जी ने अमित शाह को एक लेटर लिखा है। पूर्व अर्धसैनिक बलों ने जताई है नाराजगी। प्रमोशन पावर के खींचतान पर संसद में उठ रहे हैं सवाल कि 5 साल में 86% बढ़े हैं इस्तीफे। 3 साल में 20,000 से ज्यादा लोग, जवानों ने और अधिकारियों ने छोड़ दी है नौकरी। असली दर्द अब आ रहा है बाहर। जो जवान इस देश को नक्सल मुक्त करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, देश की सुरक्षा के खातिर जो सीमाओं पर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। क्या आप जानते हैं? बीएसएफ से रिटायर्ड एडीजी संजीव कृष्ण सूद कहते हैं सीएपीएफ में कैडर अधिकारी के प्रमोशन की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ 16 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में भर्ती हुए अधिकारियों को अपना पहला प्रमोशन तब तक नहीं मिल सका है ताकि वह डिप्टी कमांडेंट बन पाए, जबकि 14 साल नौकरी करने के बाद एक आईपीएस अधिकारी सीएपीएफ में सीधा डीआईजी बन जाता है। आप सोच रहे होंगे कि यह सीएपीएफ आखिर है क्या? तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिन्हें पैरामिलिट्री या अर्धसैनिक बल भी कहते हैं। इनका काम देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालना होता है। इसमें सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटती है, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की देख रेख करती है, आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बतन पुलिस फोर्स जो चीन सीमा पर मुस्तैद खड़ी रहती है, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है जो एयरपोर्ट और मेट्रो में तैनात रहते हैं, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल जो नेपाल और भूटान की सीमा पर तैनात है, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो आतंकवाद से निपटने के लिए हमेशा खड़ी रहती है, और असम राइफल जो भारत म्यांमार की सीमा पर सुरक्षा करती है। इन सब का काम बेहद जोखिम भरा है, फिर भी उनके ऊपर उनका बॉस एक आईपीएस ऑफिसर बना दिया जाता है, जिसे लेकर साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई और यह कहा गया कि सीएपीएफ में आईपीएस की नियुक्ति कम की जाए और 6 महीना में कैडर की समीक्षा हो, पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी। सीआरपीएफ से रिटायर्ड एडीजी एचआर सिंह बताते हैं कि करीब 13 सालों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 23 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट से फैसला हमारे पक्ष में आया। इसके बावजूद सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी, जिसे चीफ जस्टिस की पीठ ने खारिज कर दिया। 6 महीने में जब गृह मंत्रालय ने कोई फैसला नहीं दिया तो अवमानना याचिका दायर की गई। तब केंद्र ने कहा, हम इस पर विचार कर रहे हैं। हम अब गृह मंत्री अमित शाह इसे लेकर ही बिल ला रहे हैं, जिसके खिलाफ शशि थरूर ने शाह को पत्र लिखा और कहा सीएपीएफ जवानों का ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि खबर है इस बिल के आने के बाद सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे बलों के अलग अलग कानून खत्म हो जाएंगे। अब इन पर एक ही कानून लागू होगा। इसमें आईजी लेवल के 50% पद आईपीएस होंगे, एडीजी लेवल के 67% भी आईपीएस भरे जाएंगे, बाकी कैडर ऑफिसर होंगे। जबकि विशेष महानिदेशक एसडीजी और महानिदेशक डीजी के सभी पद सिर्फ प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आईपीएस का वर्चस्व इसमें और बढ़ा दिया जाएगा। यही वजह है कि इसका विरोध सोशल मीडिया से लेकर जंतर मंतर की सड़कों तक होने लगा है। जंतर मंतर पर अर्धसैनिक बलों के परिवार प्रदर्शन कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि इसमें संशोधन किया जाए। विपक्ष भी इसे समिति के पास भेजने की मांग कर रहा है, क्योंकि यह बिल ऐसे वक्त में आया है कि बीते 5 साल में 86% जवानों और अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। 3 साल में लगभग 20,000 से ज्यादा जवानों और अधिकारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। हालांकि हर किसी की नौकरी छोड़ने की वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग प्रमोशन न मिलने से बीआरएस ले रहे हैं। ऐसी चर्चाएं भी हैं, तो फिर इसकी चिंता करने के लिए बिल में और क्या क्या नया जोड़ा जाना चाहिए, अपनी राय जरूर दें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले खबर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।